नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो नीट 2023 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोगों के मन में एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि नीट 2023 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज पूरी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है और ये कट ऑफ क्यों रहने वाला है। पूरा बताएंगे कि कट ऑफ इतना रहने वाला क्यों है, ये भी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। कट ऑफ जो रहेगा उसका बेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नीट 2023 का जो एग्जाम था, पिछले बार बायो ने सबको परेशान किया था और इस बार केमिस्ट्री ने बहुत से बच्चों के पसीने छुटा दिए हैं। जी हां, 2 दिन से पूरी रिसर्च चल रही थी, जितने भी बच्चे हैं उनसे बात चल रही थी कि इस बार का पेपर लेवल क्या है और किस सब्जेक्ट ने बच्चों को परेशान किया है। तो बायो पिछली बार की तरह ही लेंथी आया था, लेकिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी। उन्होंने पहले से ही स्टेटमेंट के सवाल अच्छे से कर रखे थे, तो बायो इजी मानते हैं। उसके बाद फिजिक्स पिछले बार की तरह ही एकदम इजी था, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन केमिस्ट्री ने इस बार सब बच्चों को परेशान किया। केमिस्ट्री में इस बार डीप जो एनसीईआरटी है वहां से सवाल आए, स्टेटमेंट के सवाल आए, जिससे कई बच्चे तो चकरा ही गए हैं। तो केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा हाई मान सकते हैं पिछली बार के मुकाबले। ऑल ओवर जो पेपर था वो इजी था, इतना हार्ड नहीं था और कट ऑफ पिछली बार से ज्यादा नहीं रहने वाली है। ये सबसे बड़ी हमें खुशी की बात लग रही है। तो आगे वीडियो में देखते हैं इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है और किन। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ये जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया लेवल की जो 15% कोटा की सीट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस बार जितना हमने डेटा को समझा है, बच्चों से बात की है, उसके बाद हमें लग रहा है इस बार की कट ऑफ पिछली बार की कट ऑफ के इक्वल ही रहने का अनुमान है और उससे 2 नंबर तक की कट ऑफ गिर सकती है। कट ऑफ गिरने का रीजन रहेगा नई एमबीबीएस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अब की बार जो केमिस्ट्री का थोड़ा सा हाई लेवल था वो मान के चल रहे हैं। तो हमें जहां तक लग रहा है 594 पे आके जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। इसमें आप अगर प्लस माइनस देखें तो वो 5 नंबर हम मान के चल रहे हैं। अगर ज्यादा रहा तो 5 नंबर, अगर कम रहा तो 5 नंबर का आप इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन हमें जहां तक लग रहा है 594 के करीब ये कट ऑफ कहीं रहने वाली है जनरल की। तो बात करें ओबीसी की कैटेगरी की, तो ओबीसी की कैटेगरी पिछली बार के मुकाबले ही जनरल के करीब रह सकती है। 594 ही हम ऑल इंडिया की जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ मान के चल रहे हैं। प्लस माइनस करना चाहे तो आप 5 नंबर का कर सकते हैं, लेकिन हमें जहां तक लग रहा है 594 के करीब रहेगी या इससे 1 या 2 नंबर नीचे भी रह सकती है। तो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी ऑल इंडिया की 15% सीट की, वो 592 के करीब कहीं रहेगी। 592 के करीब हम कट ऑफ मानकर चल रहे हैं। इसके करीब ही आकर ये इस बार कट ऑफ रुकने वाली है। अब बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ रहेगा वो इस बार रहेगा 450 के करीब और इस कैटेगरी के अंदर आप 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, या तो 5 नंबर ज्यादा रह सकता है या 5 नंबर कम भी रह सकता है। ज्यादा रहने के चांसेस कम है, कम ही रहने के चांसेस ज्यादा है। बाकी एससी और एसटी का जो ऑल ओवर स्टूडेंट का डेटा जैसे ही हमारे पास आता है हम सेपरेट वीडियो बना के आपको बताएंगे। जैसा कि पिछले साल हमने बताया था एक्यूरेट कट ऑफ एससी एसटी की उतनी ही रही थी। अब बात करते हैं एसटी की कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में 2023 में ऑल इंडिया लेवल पर जो कट ऑफ रहेगी वो 425 के करीब रहने वाली है और इसके अंदर आप 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। हमें जहां तक अंदाजा लग रहा है वो 425 के करीब का आंकड़ा आकर बैठ रहा है, लेकिन ये कट ऑफ थोड़ी गिर भी सकती है क्योंकि इस बार नई कॉलेजें ऐड हो रही है।
तो नीट यूजी 2023 की आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मेरी राय रहेगी कि आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से ही काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि हम लोगों जैसे जो हम प्रोफेशनल काउंसलर है वो आपको अच्छी बेटर कॉलेज दिलाने में बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे पास हर कॉलेज का डेटा रहता है, हर कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रही है पिछले कई सालों का, वो पूरा डेटा रहता है, जिससे हमें पता रहता है किस राउंड में आपको इससे भी बेटर कॉलेज मिल सकता है। हमारा प्रयास पूरा रहता है कि बच्चे को अच्छी सी अच्छे कॉलेज मिल जाए। पिछले साल भी हमने कई बच्चों को मॉप अप राउंड में इतनी अच्छी कॉलेजें दिलाई हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में 10 से 12 हजार वाले बच्चों को मिली थी, वो हमने अगले मॉप अप राउंड में 20-22 हजार तक वाले बच्चों को भी दिलवाई है। तो आप अच्छे से प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लीजिए, नीचे बताए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो चार्ज हैं वो बहुत मिनिमम हमने रख रखे हैं, जो कि आप तो नीट यूजी 2023 की आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मेरी राय रहेगी कि आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से ही काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि हम